अपने सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी कि रास्ते में बनारस में रहने वाली भाभी चाची की बहू से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाए। बचपन की कुछ यादें से वे इतनी जुड़ी हुई थी जो कि भुला नहीं सकती, जो बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ते में ही उत्तर दे गई। पटना में ट्रेन में बैठने के बाद भी भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था, आखिर जन्म के बाद 19 साल में ने वही गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 25 साल बाद उसी घर में जाते हुए अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी से हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं, यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देने चाह रही थी। स्टेशन से जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस ज़माने में सूनी रहती थी, उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से शहर पड़ा था। पहले जहां कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली ज़मीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर रखा था। आखिर घुमघुमाते घर पहुंच ही गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला। सामने भाभी खड़ी थी। बालों में बहुत सफ़ेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय सुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी मैं गीता। थोड़ी देर में सोच में पड़ गई, फिर खुशी से बोली, अरे दीदी, आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के कलवित हो गए थे। 2 नंदे थी, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते मैं चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।